भोपाल के ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल में 8 साल की मासूम के साथ हुई रेप की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है, जिसके लिए अब पुलिस के लिए ये केस सॉल्व कर आरोपी की पहचान, उसे सलाखों के पीछे भेजना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल में 8 साल की मासूम लड़की से रेप का मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनसे केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। घटना को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 बार पीड़ित बच्ची का मेडिकल टेस्ट और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है, जिससे ये केस किसी रहस्य की तरह गहराता जा रहा है। श्यामला हिल्स निवासी 31 साल की महिला ने अपनी 8 साल की बच्ची का स्कूल दाखिला ज्ञान गंगा स्कूल में कराया था। बच्ची स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। एक रोज बच्ची स्कूल से मां को फोन करती है, जिसमें वो खुद के साथ ज्यादती होने की जानकारी देती है। जानकारी मिलने के बाद मां बच्ची को साथ लेकर 28 अप्रैल को मिसरौद थाना पहुंचती है, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से पुलिस 29 अप्रैल को पीड़ित का मेडिकल कराती है। इसके बाद पुलिस 3 अज्ञात आरोपियों पर FIR दर्ज करती है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में संज्ञान लेते हुए घटना की जांच का जिम्मा SIT को देने की बात कहते हैं। सीएम के निर्देश के बाद ये केस SIT को सौंप दिया गया है। पीड़ित मासूम के हवाले से उसकी मां का आरोप है कि स्कूल संचालक ने बच्ची की आबरू से खिलवाड़ किया है और इस घिनौने काम में हॉस्टल के वार्डन के साथ ही और शख्स भी शामिल है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। कौन है ये मोदी? ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी। वारदात को 5 दिन बीत चुके हैं। वारदात की जांच SIT के जिम्मे है। बावजूद इसके आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस उनकी पहचान तक नहीं कर पाई है। पुलिस इस पूरे मामले को ही संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पहले मेडिकल परीक्षण में बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई थी। खुद पुलिस अधिकारी ने पीड़िता की मां पर मामला दर्ज न करवाने का दबाव बनाने वाले SI के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुष्टि की थी। मेडिकल रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है और जो भी चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं उसी सभी चीज़ें इसमें विवेचना में शामिल की जा रही हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इसमें विवेचना में जो भी जिसका भी नाम आएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई अन्य हो, अगर उसकी इस अपराध में लिप्तता है तो उसको विरुद्ध निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। FIR दर्ज होने के बाद शुरुआती दिनों में पुलिस ने तेजी दिखाई, लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ती गई, ये केस सुलझने की बजाय उलझता चला गया। घटना के 3 दिन में ही मासूम का 3 बार मेडिकल टेस्ट और बोर्ड मीटिंग ने केस को उलझा कर रख दिया। पहले 3 रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि पीड़ित बच्ची के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ हुई है। बावजूद इसके पुलिस किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने जांच की और तीनों मेडिकल रिपोर्ट में अंतर बताते हुए उसे झुठला दिया, जबकि तीनों ही मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई थी। अब पुलिस को पीड़िता की मां की भूमिका पर ही शक है। हालांकि ऐसे मामलों में रिटायर्ड पुलिस अफसर क्या कहते हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो गंभीर आरोप इस केस में उस बच्ची को सामने रख के उसकी सो कॉल्ड मां के द्वारा लगाए गए हैं, उसकी सत्यता की जांच करना ये जरूरी है कि पहली बात उस बच्ची के साथ हुआ क्या है, क्या सच में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या कोई एक स्टोरी बना के सामने लाई गई है। बार बार जो मेडिकल कराया जा रहा है वो मानवीय दृष्टिकोण पे और उसकी पूरी मर्यादाओं को सामने रखते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों के कंसर्न के साथ ही किया जा रहा होगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है साक्ष्य को सही ढंग से सामने लाने की। वहीं कानून के जानकारों की माने तो इस मामले में मेडिकल परीक्षण से ज्यादा पीड़ित का बयान मायने रखता है
और ऐसे में अब नजरें पीड़ित बच्ची के बयान पर टिकी हैं। देखिए, संभावनाएं जो हैं, संभावनाओं का हम निर्धारण किसी पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों को अल्टीमेटली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन गैदर किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही उसके ऊपर में अपना ऑब्जर्वेशन या फाइंडिंग देते हुए फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो हमें फाइनल रिपोर्ट का वेट करना चाहिए कि फाइनल रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल रिपोर्ट जो है उसकी स्क्रूटिनी करती है कोर्ट एंड ट्रायल प्रोसीजर इज देयर। फिलहाल मामले की जांच एसआईटी कर रही है। दावा है कि जल्द ही आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे, लेकिन हर किसी की नजरें जांच रिपोर्ट पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि इसी से खुलासा हो पाएगा कि क्या सच में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी या फिर ये घटनाक्रम एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।